एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो किताब लिखते हैं उसका स्टाइल बड़ा सिंपल है कि वी वांट टू राइट द बुक इन स्टोरी फॉर्म, कि चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 पढ़िए, चैप्टर 2 के बाद 3, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारा कनेक्शन भी मिलता जाएगा। लेकिन ये रेट नोटिफिकेशन वाली किताब में ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं कि इसका स्टोरी फॉर्म कैसे बनेगा। जैसे ये वाला जो हमने लिखा है, ये कमेंट्री जो हम लोग ने लिखी है कि शेड्यूल 2 में भी गए हम लोग, एंट्री 1B, एंट्री 5F, अब शेड्यूल 2 किसी और वॉल्यूम में है, फिर फाइनेंशियल लीज, हायर परचेज, लोन ट्रांजैक्शन, इसके बाद हम लोग हायर परचेज, और यहां पर आप देखेंगे तो ये सारी एंट्री भी आ रही है शेड्यूल 2 की, और सर्विस अकाउंटिंग कोड भी आ रहा है जहां पर सीरियल नंबर 15 भी है, 17 भी है और 10 भी है। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है कि एक के बाद एक रीडर स्मूथली उसको समझ में आता रहे। अब अगर उसको चैप्टर 5 समझना है तो 4 भी पढ़ना पड़ेगा, और अगर 4 समझना है तो 5 भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि दोनों चैप्टर को उसको दो दो बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसको समझ में आएगा। नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा कि मैं इसको कैसे ले जाऊं। आप देखिए इसमें ये चैप्टर हमें सीधे सीरियल नंबर 34 में भी ले जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग मूवीज में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, ये सीधे हमें सीरियल नंबर 34 में भी ले जा रहा है। तो सीरियल नंबर 34, इस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए आपको पहले सीरियल नंबर 34 भी पढ़ना पड़ेगा, और सीरियल नंबर 34 को समझने के लिए सबसे पहले इसको भी पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो बताइए ये कैसे इसको स्टोरी के रूप में हो सकता है। सर्विस अकाउंटिंग कोड आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड के बाद आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा ये आईपीआर क्या है। कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं आपके साथ, कभी सर्विस अकाउंटिंग कोड में चले जा रहे हैं, कभी डिजाइन एक्ट खोल ले रहे हैं, कभी कॉपीराइट एक्ट खोल ले रहे हैं। करेक्ट है। क्या लग रहा है जी? हाँ, मुझे किताब लिखते हुए तो 20-25 साल हो गए, और हमने इनकम टैक्स में वो कनेक्शन स्टैब्लिश किया। स्टोरी के रूप में मेरी किताब लिखी हुई थी इनकम टैक्स, आपको एकदम स्मूथ आपको रीडिंग करवा रहा था वो इनकम टैक्स की बुक। और जीएसटी वॉल्यूम 1 देख लीजिए, 2 देख लीजिए, एकदम स्मूथ आपको रीडिंग करवा रहा है। आप शुरू से खोलिए, वो आपको एकदम स्मूथली ले जाएगा। वॉल्यूम 1 की बुक आपने हमारी देखी होगी, लिवाई से पहले जितने भी चीजें हैं वो हम लोग सब उसमें समझा भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और एकदम स्मूथ चल रहा है। एसएससी में मतलब पॉसिबल नहीं रहे, बिल्कुल इजी नहीं लग रहा है मेरे को। तो ये अब जैसे ये चैप्टर है बीच में है, आप देखेंगे ये चैप्टर जो है रेड बुक, ये देखिए ये 1.7 अलग से डाल दिया, और हम लोग इसको स्टोरी रूप में चाह रहे हैं तो इसीलिए लिख दिया 15 और 17 पढ़ने से पहले ये पढ़ लीजिए। लेकिन सिर्फ ये पढ़ने से दोनों एक साथ, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तब होगा, मतलब तभी पॉसिबल हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, विल फाइंड ए वे।